हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी के बारे में। देखिए 688 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और एलआईसी की शुरुआत जो है वो अच्छी नहीं हुई है शेयर बाजार में। आईपीओ जब लिस्ट हुआ पहले तो गिरावट के साथ लिस्ट हुआ, उसके बाद बाजार की ही हालत इतनी खराब थी कि ये शेयर भी टूटता चला गया। लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि अभी रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इसके बारे में बात करना बनता भी है कि क्या वाकई में एलआईसी का शेयर रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एलआईसी का जो शेयर है ये 688 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सरकारी कंपनी है ये और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी इसने। 660 रुपये से 719 तक गया, लेकिन उसके बाद अब ये टूट रहा है, लगातार टूट रहा है ये। इवन एक साल की अगर हम बात करें तो हालांकि एक साल जितना पुराना ग्राफ इसका है नहीं, इसकी जो आईपीओ था वो हाल फिलहाल में ही आया था, लेकिन आईपीओ के आने के बाद 650 रुपये तक ये शेयर गया था। जो लो बना था इसका वो 650 के आसपास था। वहां से इसने धीरे 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 लग रहा कि यार रिकवर हो रहा है ये, और 700 रुपये से भी ऊपर निकल गया, लेकिन अब दोबारा ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो पहली चीज तो ये कि गिरता चला गया धीरे धीरे, बहुत ही मिनिमम आपने यहां पर तेजी देखी, जबकि बाकी सारे शेयर्स में जो तेजी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। यहां पे उतनी बढ़िया तरीके से तेजी नहीं आती हुई नजर आई, लेकिन अब धीरे धीरे ये टूट रहा है। वापस से प्रॉफिट बुकिंग हमें यहां पर देखने को मिल रही है। एलआईसी के बारे में अगर हम देखें तो एलआईसी पहले तो वॉल्यूम बहुत कम हो रहे हैं, ट्रेड बहुत कम हो रहा है। ये शेयर 9.5 लाख से भी कम का इसका वॉल्यूम है, मतलब उतना ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं है इसके खरीदारी को लेकर। दूसरी ओर प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैठे हैं। प्रमोटर सरकारी है, 96.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर प्रमोटर है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, हालांकि सरकारी शेयर गिरवी होते भी नहीं है। 100 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया है, लेकिन क्वांटिटी जो देखा जाए तो बहुत कम है, 0.74% की ही है। जबकि एफआईल्स 47 एफआईल्स का पैसा लगा है, लेकिन फिर भी यहां पर भी सिर्फ 0.12% की क्वांटिटी है। तो देखा जाए तो ये काफी कम है, और 1.95% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रहे हैं। एलआईसी को लेकर अगर हम देखें तो 50% लोग कह रहे कि होल्ड करो, 50% लोग कह रहे कि खरीदो। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि बेचने का मौका नहीं है एलआईसी में। मार्केट अब धीरे धीरे रिकवर की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत टर्बुलेंस जरूर लगेंगे, बीच बीच में थोड़े बहुत झटके जरूर लगेंगे। बाजार ऐसा नहीं कि यहां से एक तरफा भाग जाएगा, बीच बीच में थोड़े बहुत झटके लगेंगे, लेकिन वापस ये वापस संभलेगा, वापस तेजी की तरफ आगे बढ़ेगा। एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। यहां पर अगर हम बात करने जाए एलआईसी में तो भैया इनके जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन दिक्कत इनकी आती है प्रॉफिट्स में। यहां पर 7,20,514 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 7,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है ये, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ उसमें से? मुश्किल से 4,000 करोड़। तो इनका जो मार्जिन है वो काफी कम है, और आने वाले दौर में इनके मार्जिन पर और दबाव पड़ सकता है, क्योंकि कंपटीशन अब स्पेस में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहां पर। और इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही अगर आप देखो तो एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लैम्बर्ट जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करने जाए, टाटा, कई सारे इंश्योरेंस। भैया इंश्योरेंस अब हर कोई इंश्योरेंस दे रहा है अब तो, ठीक है। कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में है और भैया वो काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। तो उनके सामने एलआईसी अगर आप देखो तो उतना अग्रेसिवनेस एलआईसी में अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, एलआईसी की जो रीच है वो डेफिनेटली जो छोटे गांव है, छोटे शहर है, वहां पे काफी तगड़ी है, क्योंकि इनका जो एलआईसी एजेंट्स का जो नेटवर्क है वो काफी दमदार है। लेकिन अब धीरे धीरे स्मार्टफोन पेनिट्रेशन के साथ साथ जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो लोग अब एलआईसी से ज्यादा बाकी इंश्योरेंस में जाना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है वो काफी अच्छा है यहाँ पर। और एलआईसी की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो काफी कम है अभी के वक्त में अगर आप देखो तो। और जबकि बाकी में देखो, एसबीआई देखो, इवन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तो भैया तहलका मचाया ये ऑनलाइन वाले स्पेस में। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वाले में बड़ी कंपनियां मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उनका रूल देखने को मिल रहा है। ऑफलाइन में एलआईसी जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप एक चीज नोटिस करो तो एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है।
आज से 10 साल पहले LIC ही LIC था, ठीक है। अभी धीरे धीरे कई कंपनियां आ चुकी है, कई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से हुआ ये है कि LIC का जो मार्केट शेयर है, LIC का मार्केट शेयर कहीं ना कहीं बहुत 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 ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर ज़रूर बनी हुई है, और खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। 50% एनालिस्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करो यहाँ पर। और हालांकि पी रेशियो काफ़ी महंगा है, ये 105 का है, मतलब पहली चीज सस्ता तो नहीं है LIC अभी भी इस वैल्यूएशन के ऊपर। यहाँ पर प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी में लेकर बैठे हैं, प्रमोटर मतलब सरकार के पास ही बड़ी क्वांटिटी है, और आने वाले दौर में अगेन प्रमोटर अपनी और क्वांटिटी को यहाँ पर कम कर सकते हैं। जो रूल है सेबीआई का, जो सेबी का जो रूल है कि भैया 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर आने वाले दौर में उस रूल को फॉलो किया जाएगा, और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करेंगे, सरकार अपनी होल्डिंग को कम करेंगे, और कई रास्ते से प्रमोटर आप देख सकते हैं आने वाले दौर में कि और क्वांटिटी बेची जाएगी। यहाँ पर रिटेल और अदर्स की मिलाकर 2.32% की होल्डिंग है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर के पास 1.88% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि LIC पहली कंपनी अगर आप देखो तो इंश्योरेंस की कंपनी है, लेकिन हम इसको सिर्फ इंश्योरेंस तक ही सीमित नहीं मान सकते हैं, कि रीजन ये है कि LIC इन्वेस्टर भी है भैया, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स LIC है। कई बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसमें LIC की बहुत बड़ी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी, और इवन सरकारी कंपनी तो बहुत सारी है जिसमें LIC ने खरीदारी करी, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में शायद शायद LIC ने खरीदारी करके रखी होगी। तो कई बड़ी कंपनियों में LIC की खरीदारी है, सरकारी के साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां भी है जहां पर LIC बड़ी मात्रा में शेयर्स को खरीदते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फायदा उनको होता भी है। यहाँ पर देखो आपको ये भी समझना होगा कि अगर मार्केट में तेज़ी है तो LIC में भी तेज़ी होगी, क्योंकि LIC ने जो इन्वेस्ट किया है कुछ कंपनियों में वो भी इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन अगर मार्केट टूट रहा है तो उन कंपनियों के शेयर की कीमतें कम होगी, और LIC का जो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होता जाएगा। तो वो एक चीज़ यहाँ पर ये भी है। तो दोनों ही मोर्चे पर LIC अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत में था बीच में, क्योंकि मार्केट टूट रहा था, तो डेफिनेटली इनका इन्वेस्टमेंट जो था वो कहीं ना कहीं टूट रहा था। उसकी तरफ अगर दूसरी अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर की, और आगे और भी आ सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद लोग अब इंश्योरेंस को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं, और सरकार भी इंश्योरेंस को कंपलसरी ही कर रही है ज़्यादातर देखा जाए तो, चाहे कार इंश्योरेंस हो या फिर बाइक इंश्योरेंस हो, ये भैया कंपलसरी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। व्हीकल्स का तो सबका इंश्योरेंस कंपलसरी है। इवन इंसानों का भी अब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन बड़े शहरों में हो रहा है, गांव में अभी भी लोग उस चीज़ों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो भैया इंडिया में मार्केट काफ़ी बड़ा है इंश्योरेंस का, बस लोगों में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी देखने को मिलेगी, तो इनका जो बिजनेस है वो भी बढ़ता नजर आएगा आपको। तो नज़र होनी चाहिए LIC पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके खरीद लो, लेकिन 600 रुपये के आसपास अगर मिलेगा ये शेयर तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 600 से 650 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और LIC के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।